नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। रीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल क्लास है ये, और इसमें हम बात करेंगे टेस्ट जो है क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके प्रश्न भी क्लियर होगा और साथ ही साथ जो है हम आपका जो है जो मूल्यांकन है वो भी हो जाएगा। तो रेडी? आज का टॉपिक है दोस्तों रीट टेस्ट 1 है ये, और स्थल मंडल ये आज का टॉपिक है। और कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाद्वीप। ओके, तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपको 10 सेकेंड सोचने का भी मिलेगा, विचार कीजिए। सियाल, सीमा, निफे, उक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा बी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के ठीक नीचे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगी। ओके, तो पृथ्वी की ऊपरी भूप्रपटी जो है उसे सियाल कहते हैं, जिसमें सियाल का SI का मतलब हो गया सिलिकॉन और AL का मतलब हो गया एल्यूमिनियम। और पृथ्वी की जो एकदम जो बीच का क्षेत्र है उससे निकिल और फेरस यानी लोहा, निफे उसे कहते हैं कोर केंद्र, और सीमा जो है वो सियाल के नीचे वाली और निफे के बीच वाली सिलिकॉन और मैग्नीशियम परपटी है। क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है? आप कथन पढ़िए। पृथ्वी का कोर निफे कहलाता है, बी भूप्रपटी पर ऑक्सीजन 46%, ये सिलिकॉन लिखा हुआ है 27%, एल्यूमिनियम 8% व लोहा 5% लगभग पाया जाता है। सी संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक लोहा 35% पाया जाता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसका? आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं, फिर आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। हालांकि आज ये टॉपिक आपको बताया हुआ नहीं था पहले, तो हो सकता है आपके कुछ कम सही हो। कल का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है महाद्वीप, तो आप उसे पढ़ के आएंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा डी। पृथ्वी का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध नहीं है, यहाँ हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। जैसे ये पृथ्वी जो है वो एकदम गोल है, और अगर हम इसके 2 भाग करें विषुवत रेखा के हिसाब से, तो ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। हालांकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, और अधिकांश जो हिस्सा है इसका एशिया, अफ्रीका का आधा हिस्सा, यूरोप, ठीक है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका, तो यानी अधिकांश जो इसका हिस्सा है या ज़्यादा जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें शामिल है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न पर्वत व प्रदेश में असुमेलित को अलग करो। यानी निम्न में आपको पर्वत दिए गए हैं यहाँ, और उसका क्षेत्र दिया गया है, तो उसमें जो असुमेलित है, ये इस टाइप के प्रश्न में इसलिए ज़्यादा बनाता हूँ, असुमेलित को अलग करो, गलत को अलग करो, ताकि एक ही प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन है उसको आप 3 से गुणा भी कर सकते हो, यानी इतने क्वेश्चन हम इस टॉपिक से तैयार करेंगे। रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका, आल्प्स यूरोप, काकेसस ऑस्ट्रेलिया। तो आपको छांटना है गलत कौन सा है। और ये पूरी तरह से रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है 100%। और ये क्वेश्चन इस टाइप के जो है एग्ज़ाम्स में आए हुए भी है, चाहे वो रीट हो, चाहे आरपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो उसमें। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, काकेसस। काकेसस पर्वत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? रूस में है, और रूस में भी कहाँ? दक्षिणी रूस जो है उसमें। आपको पता होगा यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत जो है वो जो एशिया और जो यूरोप है उसको अलग करते हैं। यूराल पर्वत, यूराल नदी और काकेसस पर्वत, ये क्या करते हैं? जो एशिया और यूरोप जो उनको अलग करने के लिए बीच में श्रेणी है। एटलस पर्वत स्थित है, ये क्वेश्चन RS एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, प्री एग्ज़ाम में। बताइए एटलस पर्वत। तो मित्रों यहाँ उत्तर विचार कर लीजिए आप। एशिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, क्या उत्तर हो जाएगा?
तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी अफ्रीका। आपके उत्तरी और दक्षिणी में हो सकता है आप कंफ्यूज होंगे। तो उत्तरी अफ्रीका में भी आपको कहाँ, जैसे आप ध्यान में रखें एटलस जो पर्वत है उसमें मोरक्को कई बार पूछा जा सकता है, मोरक्को, और उसके अलावा जैसे अल्जीरिया व ट्यूनीशिया, ठीक है। तो इनमें ये फैला हुआ है। अफ्रीका में कई बार सीधा पूछ सकते हैं कहाँ कि अफ्रीका में भी कहाँ, उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है? यहाँ आपके सामने 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1, किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत। कथन 2, माउंट ब्लैक, आप पढ़ लीजिए, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो फ्रांस में स्थित है। कल ये नाम बीच में नहीं आएगा, आज ये आ रहा है, ध्यान नहीं दिया था मैंने। यहाँ फ्रांस नाम लिखा हुआ है, ऊंची चोटी जो फ्रांस में स्थित है। और एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो 3 कथन दिए हैं, आप देखिए इनमें से A, B, C, D कौन कौन से आपको लग रहे हैं सही। विचार कर लीजिए आप आराम से, और उत्तर जो है या तो कमेंट कीजिए या फिर आप जो है अपने रजिस्टर में नोट कीजिए, ताकि आप बता सको कि कितने सही हुए। फिर आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए या कितने गलत हुए, एक ही बात है। रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान में रहे फिलहाल तक। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों सी। कथन 2 और 3 ही सही है। कथन 2 माउंट ब्लैक या ब्लैंक, ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और फ्रांस में है, ये सही है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है दक्षिण अमेरिका में है और विश्व की सबसे लंबी करीब 7000 किलोमीटर लंबाई पर स्थित है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर जो है चलती है ये। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो क्या है मित्रों? किलिमंजारो जो है दक्षिण अमेरिका नहीं है, यहाँ हो जाएगा अफ्रीका जो है उसका ये एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। तो ये अफ्रीका में भी कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है एक बार एग्जाम में, 2nd ग्रेड एग्जाम में, तंजानिया। अफ्रीका में भी कहाँ, तंजानिया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सही सुमेलित है? विचार कीजिए। पर्वत श्रेणियां है और देश है और अपने ज़्यादा दूर भी नहीं है, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में ही है। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? यहाँ उत्तर हो जाएगा सी। इस बार हो सकता है विद्यार्थियों ने ज़्यादातर मैंने प्रश्न दिए हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 3 सही होते हैं, 1 गलत होता है। इस बार 3 गलत और 1 ही सही है। तो यहाँ क्या है, ईरान में अल बुर्ज या एल बुर्ज, ये सही है, याद रखें इसको। तो फिर ये जो पाकिस्तान है इसमें ये है सुलेमान और कीर्थर पर्वत श्रेणी, ध्यान में रखें। अफ़गानिस्तान में है हिंदू कुश, ठीक है, ये क्रॉस मैचिंग है, इसको आप याद कर लेवें। अराकान कहाँ है? अराकान कमेंट के लिए तो आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में मैं रखूँगा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो अराकान कहाँ पर है? अराकान यहाँ हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं रीट में, ध्यान में रखें। तो यहाँ इराक न होके म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार और भारत के जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर है ये। नेक्स्ट, विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? काफ़ी लोकप्रिय और परंपरागत प्रश्न है, तो आप अच्छे से जानते हैं। विश्व की छत पामीर की ग्रंथि है, वो नक्शे में इस तरह से वो ऐसे दी रहती है जैसे कोई राखी या कोई घड़ी या कोई ऐसे गांठ, पामीर की गांठ, ठीक है। और भारत का जैसे आप मैप देखते हैं ना, उस मैप में यहाँ लगभग इसमें दी होती है। मैंने आपको भूगोल की क्लासें लगाई थी, मैंने करीब 15 या 16 क्लासेज, उनमें अच्छे से समझाया हुआ है। अगर किसी विद्यार्थी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो उनका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का। आप प्लेलिस्ट आपके खुल जाएगी, उनमें से जो वीडियो आपको देखना है आप आराम से देखिए। संसार का सबसे ऊंचा, बड़ा और सबसे विस्तृत पठार, तो आप बताइए देखें कौन सा है। ये भी एक बेसिक जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों तिब्बत का जो पठार है वो सबसे ऊंचा है, जबकि विश्व की छत है वो पामीर को कहते हैं। ये फर्क है, इसमें आपको ध्यान में रखना है।
कोई प्रश्न अगर आपको लगे, कोई डाउट हो आपको कि ऐसा कैसे है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम अगले दिन कर लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पठार और स्थान। अब पहले पर्वत का देखा, अब पठार का चल रहा है। लगभग टॉपिक वाइज मैंने पूरा कवर करने का प्रयास किया है। यूनान, पामीर, अनातोलिया, इनमें से कोई गलत नहीं है। क्या लग रहा है आपको? तो दोस्तों इस बार उत्तर हो जाएगा क्या? ये डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। यानी यन्नान, नाम से पता लग रहा है यन्नान चीन, पामीर तुर्किस्तान में, ये तुर्किस्तान में कौन सा ऐसे लिखा रहता है? रूसी तुर्किस्तान। अनातोलिया टर्की का है पठार, ध्यान में रखें। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसकी पीडीएफ आपको दोस्तों मिलेगी, जिससे आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। बिना आंसर के अभी मैं डाल रहा हूँ, आप कहोगे तो आंसर वाली पीडीएफ डाल दूंगा। बिना आंसर वाले से आप जो है रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी, और आपको एक्सप्लेन देखना है तो आप वीडियो देख लीजिए। कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है? एटना, विसुवियस, किलिमंजारो या उक्त सभी सक्रिय ज्वालामुखी है? क्या लग रहा है आपको? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा एटना। इसको वो कहाँ पे है? ये इटली में है। ठीक है। एक वो प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं ना भूमध्य सागर का, वो एटना है या स्ट्राम्बोली है? कमेंट करके बताना। विसुवियस, विसुवियस जो है ये सक्रिय नहीं है, ये सुप्त है। आपको पता ही है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय, जिसमें से ज्वाला जो है वो निकलती रहती है। विसुवियस ये सुप्त है, जो सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, कोई भरोसा नहीं है, नज़दीक नहीं जाना है आपको। और किलिमंजारो है, ये मृत है, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। अफ्रीका में है, तंजानिया में पर्वत श्रेणी, पर्वत भी है ये सबसे ऊंचा वहाँ अफ्रीका का। तो उक्त सभी सक्रिय है। अगर किसी विद्यार्थी ने ये डी किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उक्त सभी कई हर बार सही हो। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? ज्वालामुखी और स्थान में से आपको बताइए। बेरन, फ्यूजीनामा, कोटोपेक्सी, किलिमंजारो। रीट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और दोस्तों संभावना है कि परीक्षा सितंबर में हो सकती है। आप सितंबर मान के ही तैयारी करें। 2 सितंबर दे रखा है, आप वेट करें। और अपने को तो कर्म से मतलब है, कर्म करते जाएं। तो यहाँ दोस्तों उत्तर हो जाएगा फ्यूजीनामा। फ्यूजीनामा चीन में नहीं है। कहाँ पर है ये है जापान में। ठीक है। बेरन अंडमान अपने भारत में है। ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान में रखें आप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपेक्सी दक्षिण अमेरिका में है, सही है। और ऊंचा भी है, विश्व का सबसे ऊंचा भी है। और किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, और ये जो है क्या है? मृत है। ठीक है। तो अब निम्न ज्वालामुखी के प्रकार में कौन सा सही नहीं है? चारों कथनों का पढ़ो और उत्तर दीजिए। तो दोस्तों क्या उत्तर हो जाएगा इसका? ए, फ्यूजीनामा। कहाँ पे है? जापान में। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न देखा, मृत, गलत है ये। तो फिर क्या है ये मृत नहीं है, ये बल्कि क्या है? प्रसुप्त है। ये आप ट्रिक से याद रखें। फ्यूज बल्ब आपने देखा है आजकल तो एलईडी और वो आ गए, ज़्यादातर कुछ थोड़े भी बहुत भी आपको मिल जाते होंगे बल्ब, वो फिलामेंट वाले। तो बल्ब में आपने देखा होगा कि बल्ब कई बार क्या होता था, जलते जलते बुझ जाता है, और हम उसको कई बार वापस खोलते हैं, लगाते हैं, थोड़ा तार को सेट करते हैं तो वापस जल जाता है। हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। कई बार वो वापस भी जल जाता है, उसकी स्प्रिंग को हल्का सेट कर देते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखें, प्रसुप्त है ये, मतलब अभी सोया हुआ है, कोई भरोसा नहीं है कब जाग जाए। तो ऐसे ट्रिक से याद रखें। फ्यूज़ नाम आते ही आपको याद आ जाएगा। तो ये सही नहीं है। तो कोटोपेक्सी सक्रिय है। दोस्तों आज मंदिर में आरती भी चल रही है श्याम बाबा की। कल वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे उस हिसाब से। कोटोपेक्सी सक्रिय है, किलिमंजारो मृत है, एटना सक्रिय है। ओके, ध्यान में रखना आप इसे। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित नहीं है? अफ्रीका में नहीं है, बताइए। अटाकामा, सहारा, कालाहारी, नामीबिया, कौन सा लगता है आपको? विचार कीजिए और उत्तर दीजिए।
क्या उत्तर हो जाएगा? ए अटाकामा। ये अफ्रीका में नहीं है बल्कि कहाँ है फिर? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में भी अगर पूछा जाए कहाँ, तो आपको याद रखना है चिली। वैसे चिली का अर्थ होता है मिर्च, और वास्तव में यह देश मिर्च के आकार का है। ठीक है, तो चिल्ली और अट्टाकामा। ठीक है, अट्टामा जी सटकली, चिल्ली मिर्च खाते ही सटक जाती है ना, तो इसे ध्यान में रखें। सहारा अफ्रीका में है, कालाहारी अफ्रीका में है, नामीबिया अफ्रीका में है। कौन सा जोड़ा गलत है? यानी दोस्तों मैंने हर टॉपिक में से छोटे छोटे जो टॉपिक है उनमें से 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो जाए और आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। कौन सा जोड़ा गलत है? मरुस्थल और स्थान। और यहाँ आप देखिए 14 क्वेश्चन हुए, तो आप ये मान के चलो कि एक एक लाइनर क्वेश्चन की बात करें तो ये करीब 14 28 42 क्वेश्चन, यानी हम करीब 40 फैक्ट याद कर चुके हैं। तो कौन सा जोड़ा गलत है, क्या लग रहा है आपको? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ बताइए ABCD। क्या लिखा है आपने अपने रजिस्टर में या कमेंट में? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा B, सहारा, दक्षिणी अफ्रीका। तो कहाँ है ये है उत्तरी अफ्रीका में है दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि महाद्वीप एक बहुत बड़ा है। तो एग्जामिनर क्या चाहता है कि हमें इतना तो याद रहे कि अफ्रीका में है, पर हमने मैप भी देखा है कि नहीं, मैप में भी उसको नोट किया है कि नहीं। तो आप ध्यान में रखें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको थोड़ा मैप में भी नोट रखें। एक बार फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आया था कि नेपोलियन को बंदी बना के और सेंट हेलेना द्वीप में उसको रखा गया था। तो सेंट हेलेना द्वीप कहाँ है? तो उसमें उत्तरी आर्कटिक और अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका, ये 2 ऑप्शन थे। तो पूछ सकता है एग्जामिनर इस तरह से, क्योंकि काफ़ी गैप आ जाता है, हज़ारों किलोमीटर का अंतर आ जाता है इसमें। तो अट्टाकामा चिली में है, अट्टामाजी सटकली। ठीक है, और गोबी चीन में है, या चीन और मंगोलिया के बॉर्डर भी अगर आ सकता है आपके, तो ध्यान में रखें। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। उक्त सभी सुमेलित, ये भी किसी ने किया क्या? किसी ने किया तो बताना किसने किया। ठीक है, कई बार ये ऐसा बड़ा इजी लगता है ये देख के कि शायद ये होगा, और कई बार हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। निम्न में से कौन सा एक नवीन वलित पर्वत नहीं है? ये ए आल्प्स, बी हिमालय, सी काकेशस, डी अरावली। क्या उत्तर होगा आपका? सोच लिया? एक नवीन वलित पर्वत नहीं है। तो दोस्तों अरावली नवीन वलित पर्वत नहीं है। आल्प्स फ्रांस, याद होगा आपको, नेपोलियन ने इसको पार किया था, बड़ा आश्चर्य हुआ था एक ही नाइट में। हिमालय भारत का नवीन वलित पर्वत है। काकेशस नवीन वलित पर्वत है कहाँ? वो रूस और वो सीमा वाला काकेशस और यूराल। अरावली क्या है? अरावली प्राचीनतम, याद रखें, प्राचीनतम जो है वो है तो वलित पर्वत ही। वलित पर्वत का क्या मतलब होता है कि ये चट्टान है और ये भी चट्टान है, दोनों टकराती है, तो टकराने से फिर क्या है, इनका उभार आ जाता है और ये इस तरह से उभर जाती है। तो चट्टानें जो है ना, तो ये वलित पर्वत होता है इस तरह का। तो अरावली प्राचीनतम जो है ना, प्री कैम्ब्रियन युग, आप पढ़ते हैं ना राजस्थान जीके में, प्री कैम्ब्रियन युग का है। अब ये प्रश्न आपके लिए है चैलेंज क्वेश्चन, जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है अवश्य। आपका उत्तर क्या रहेगा? ABCD। ठीक है, निम्न में से मुझे ये भी पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, 16 क्वेश्चन देखे हैं। आप कमेंट करोगे तो निम्न में से, कई विद्यार्थियों को कमेंट करने का पता भी नहीं होता। कई मुझे मिलते हैं, कहते हैं कि हमें ये तो पता नहीं कि कमेंट लाइक कैसे होता है, हम आपका वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो वो आप वीडियो के जैसे नीचे जाते हैं तो कमेंट सेक्शन होता है, या आजकल इस तरह के 2 तीर के बीच में भी आता है। तो निम्न में महाद्वीपों में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है? अब कुछ विद्यार्थियों को आरोही और अवरोही क्रम में भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। अवरोही का अंग्रेजी के हिसाब से डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग, Z to A। तो आप समझ गए होंगे। तो A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, ये आपको उत्तर देना है और इसका जवाब आपको मिलेगा कल। कल का टॉपिक अपना क्या है? महाद्वीप है। तो आप समझ गए होंगे इसी क्वेश्चन से। तो आप महाद्वीप पढ़ के आएँ और कल आपका टेस्ट लेंगे। तो आपको आनंद आया है
तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके तैयारी में मददगार साबित होगा क्या। अगर यस है तो फिर हम इस टेस्ट सीरीज़ को जारी रखेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, और निश्चित रूप से आपके कोई ख़ास प्रेमी स्वजन हैं उनको भी आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और आप इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आपके सुझाव जो है का मुझे इंतज़ार रहेगा कि और इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।